तो हेलो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि ये मंजू मंजू काजल और राज की शादी कराने की प्लानिंग कर रही है और उसको शर्म नहीं आ रहा है ये भी कहने में कि राज और काजल की शादी कराएंगे। उसका दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया है। अभी राज की पहली बीवी है और वो साथ में रहती है बेचारी, वो कहाँ जाएगी अगर काजल का शादी हो जाएगा राज से? तो उन लोगों को सोच नहीं रही हैं वो लोग कि मतलब राज की शादी काजल से करा देंगे तो सलोनी कहाँ जाएगी, बताइए। इतना तो दिमाग होना चाहिए ना उन लोगों को, लेकिन नहीं, करनी है अपनी मर्जी, करनी है तो करनी है। अब षड्यंत्र रच रही हैं शादी कराने का। राज भी मना कर रहा है कि हम नहीं शादी करेंगे। अभी सही तो बोल रहा है राज की, मतलब शादी नहीं करेंगे। अब आप लोग जाइए काजल की शादी दूसरे से करवाइए, राज की बीवी है, ठीक है, तो उसके फेरे में ना पड़ो। और अंकल आंटी जी भी नहीं हैं, फिर भी इन लोगों का इतना डर नहीं लग रहा है कि मतलब उसके पेरेंट्स नहीं हैं, मम्मी पापा घर पे नहीं हैं, तो क्यों ये सब बात करें। उसे कल ज़बरदस्ती सब लोग प्रसाद खिला रही थी, राज को प्रसाद खिलाते खिलाते बोल रही थी। अब सोचिए, कौन जानेगा कि ये प्रसाद था या करा हुआ था किसी चीज़ का, कि बस में हो जाएगा, हम लोग की बात मान लेगा तो काजल से शादी कर लेगा। बताइए, वो लोग इतना चाल चलती हैं, इतना दिमाग उन लोगों का ख़राब है कि बताइए मत, पूछिए मत कि क्या ही करा जाए इन लोगों का। जब देखो तब ना खुरापाती उन लोगों को दिमाग में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। पता नहीं क्या करती हैं, दिमाग ख़राब करके रख दी हैं। अब बताइए बेचारी कहाँ जाएगी अगर काजल की शादी लोग ज़बरदस्ती रात से करा देंगे तो? ऐसा होने नहीं देंगे। अंकल आंटी भी बोलेंगे कराने के लिए कि तो हम लोग नहीं होने देंगे। हम और रंजन जी और बबीता आंटी। अब बोल रही है ना जो मंजू कि अभी प्रमोद भैया से बोलेंगे तो प्रमोद अंकल से हम भी बोलेंगे, हम भी पूछेंगे कि आपकी बीवी है तो दूसरा शादी कर लेंगे, किसी का बात नहीं मानेंगे। कोई चढ़ाएगा तो चढ़ जाएंगे, जिसे चढ़े हैं मार पीट रहे हैं तो मार पीट तो रहे हैं, ये तो गलत कर ही रहे हैं, लेकिन शादी करने के लिए कोई चढ़ाएगा तो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी शादी करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसीलिए उसे समझिए राज को, वो अपनी पत्नी को लेकर रहे, काजल से उसका शादी ना कराया जाए, ठीक है। ये तैयार हुई है ना काजल का शादी कराने से राज का। अभी देखते हैं साधना और काजल की मासी क्या बोलती है। अगर काजल के पास दिमाग होगा ना तो भी सोचेगी सलोनी के बारे में कि अगर मैं राज से शादी कर लूँगी तो बेचारी सलोनी कहाँ जाएगी, सलोनी का क्या होगा। अगर सोचेगी तो नहीं करेगी, और जब अपने फायदे में रहेगी तो कर लेगी, जिद भी करेगी, लेकिन हम लोग नहीं होने देंगे। काजल की शादी तो बिल्कुल नहीं राज से होने देंगे। देखते हैं ये लोग क्या करती हैं। बिल्कुल भी नहीं। अंकल आंटी से भी बात करेंगे इसके बारे में। अभी उन्हें पता नहीं है कि जब से वो लोग घर से गए हैं 2 दिन से, ये लोग कितना बवाल की हैं। साग को लेकर बवाल की हैं, दवा को लेकर बवाल की हैं, पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब ये षड्यंत्र चालू हो गया है इनका शादी कराने का। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रमोद अंकल क्या करेंगे? उनके लड़के थोड़ी ना है राज, कि उन्हीं का बात मानेंगे। अगर राज मान भी जाता है फिर भी नहीं होने देंगे हम लोग शादी उसका। सोच रहा होगा बेचारा, 2 बीवियों के चक्कर में फंस रहा है। लेकिन सलोनी सबसे अच्छी है, सलोनी उसकी पहली बीवी है, सलोनी के साथ रहे, हम तो यही कहेंगे। और सलोनी का तबीयत भी अब थोड़ा ठीक लग रहा है और वो लोग दवा भी करा के आ रहे हैं, रास्ते में हैं, पहुंचने वाले ही होंगे घर। लेकिन हमको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि हम
क्या ही करे, आप ही लोग बताइए दोस्तों। ये जो है काजल की मासी अपना ही सुर गाती है, अपना नाटक शुरू कर देती है। जब कुछ बोलो तो कहती है कि हमें सब मार रहे थे, हमें पीट रहे थे, हमें खाने नहीं दिए, हमें बनाने नहीं दिए, क्यों करने देंगे? तुम्हारा घर थोड़ी ना है ये, जहाँ से आई हो वहाँ तुम्हारा घर है। तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुम यहाँ पे आई हो किसी के पति पे डोरे डालने? हाँ बताओ, तुम इतना नहीं तुम्हारे पास दिमाग है? शर्म नहीं आती है तुम्हें कि किसी के घर पे इतना दिन तक के रहूं? अपने घर गई थी, साफ सफाई भी नहीं कर रही थी, वैसे ही दिखा रही थी, न चूल्हा साफ न आंगन साफ, सब कुछ वैसे बिखेरी थी। और यहाँ पे रहती है तो कितना काम करती है, दिखाती है कि मैं इतना सारा काम करती हूँ, और बबीता नहीं करती है। नीचे बबीता आंटी ही सारा काम करती है दोस्तों नीचे का, वो सिर्फ दिखावे के लिए करती है काजल की माँ से। अपने घर गई थी, देखे ही थे कितना गंदा रखती थी अपना घर। अब बोल रही थी कि मेरी सास बोल रही है कि हमें मत दिखाना नहीं तो मैं मारूंगी, गाली दूंगी। बोल रही थी गरिया ने, जब तुम ही नहीं काम धंधा करोगी तो मारेंगे ही। तुम तीनों का प्लान सक्सेस नहीं होने देंगे हम। देखते हैं कैसे राज का शादी करवाती हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम जैसी औरतों को। जिसकी बीवी रहे उसका दूसरा शादी कराने के लिए सोच रही हो, ठीक है? तुम जिसकी पत्नी हो अभी वो भी कोई शादी करेगा दूसरा, तो तुम्हें कितना तकलीफ होगा सोचो एक बार। फिर राज की शादी कराने के लिए बोलो काजल से, ठीक है? समझो, वो बेचारी कहाँ जाएगी? उसका तबीयत वैसे ही ख़राब रहता है, इतना दिक्कत झेलती है, फिर भी इतनी हंसी खुशी से रहती है, ठीक है? उसका हंसी खुशी मत छीनो तुम लोग क्यों अपने नीचापन पे उतर आई हो? मत करो, ठीक है? ये सब अपना दिमाग चलाना बंद कर दो अभी से, नहीं तो आगे चल के तुम लोग भी पछताओगे। और ये जो साधना है जिसकी शादी नहीं हुई है, अभी उसका शादी नहीं हुआ, इतना षड्यंत्र रच रही है। जिस दिन शादी होगा ना उस दिन तो पता नहीं क्या ही करेगी। जाते ही घरवा में आग लगाएगी। सोचे कि अगर सास ससुर इसके कुछ बात भी करते रहे होंगे ना तो कान लगा के सुनेगी कि मेरे बारे में है कि किसी और के बारे में है। इतना उसको भी नहीं समझ आ रहा है कि शादी नहीं हुआ है, इन सब के बारे में ना पढ़े, इस सब की चीज़ में ना पढ़े। लेकिन फ्रेंड देखिए मानती नहीं है, कितना झगड़ा करती, कितना लड़ाकू है।